बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भावना अपनी सौतेली माँ उमा देवी और उसकी बेटी कुसुम के साथ रहा करती थी। भावना की माँ की एक कार एक्सीडेंट में बहुत समय पहले मौत हो गई थी। भावना की माँ की मौत के बाद भावना के पिता ने उमा देवी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। भावना के पिता हमेशा काम के सिलसिले से शहर में ही रहा करते थे और भावना को उसकी सौतेली माँ उमा देवी के पास सौंप कर गए थे। भावना की सौतेली माँ उमा देवी बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। वो भावना को स्कूल में पढ़ने लिखने भी नहीं देती थी और अपनी बेटी कुसुम को एक अच्छे प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती थी। भावना अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो अपना एक ढाबा खोल लेती है। भावना को बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना आता था। भावना, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। हाँ भावना, तुम उम्र में कितनी छोटी हो लेकिन कितना अच्छा खाना बनाती हो। तुमने तो 5 स्टार को भी फेल कर दिया है, वहाँ पर भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। वाकई में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। धन्यवाद आप दोनों का। मैं आपको ऐसे ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया करूँगी। भावना अपने ग्राहक से बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। उसकी बात करने का तरीका लोगों को पसंद आता था, इसीलिए उसके ढाबे पर बहुत सारे लोग आया करते थे। भावना के पूरे दिन की कमाई उसकी सौतेली माँ उमा देवी उससे छीन लिया करती थी। माँ, आप मुझसे सारे पैसे क्यों छीन लेती है? मुझे भी तो थोड़े पैसे रखने दिया करे। मुझे अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर चाहिए। ठंड काफी पड़ने लगी है, जिस वजह से मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और फिर मैं ढाबे पर काम भी नहीं कर पाती हूँ। और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आपको पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? क्यों रे करंजली, जो मैंने तुझे कुसुम का पुराना स्वेटर दिया था वो कहाँ चला गया? माँ, वो मुझे रास्ते में ही एक बूढ़ी अम्मा मिल गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, इसीलिए मैंने अपना स्वेटर उनको दे दिया, क्योंकि उनका तो इस दुनिया में कोई नहीं था ना। करंजली, तू बड़ी दानवीर हो रही है। मैं तुझे कोई स्वेटर नहीं दिलवाने वाली हूँ। मैंने तुझे स्वेटर दिया था, इसमें तेरी गलती है कि तूने किसी और को क्यों दे दिया। लेकिन माँ, वो बहुत पतला स्वेटर था, उसमें ठंड भी नहीं रुकती थी। आप मुझे कोई दूसरा स्वेटर दिला दीजिए ना, मैं पक्का अब किसी को नहीं दूंगी। तुझे एक बार समझ में नहीं आता क्या? माँ ने तुझसे बोल दिया है वो तुझे कोई स्वेटर नहीं दिलाएंगी तो नहीं दिलाएंगी। चल जा, निकल जा यहाँ से। हाँ, सही कह रही है कुसुम, चल जा। अब हम दोनों के लिए खाना बना दे, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद तुझे घर के बाकी काम भी करने हैं, समझ आ रही है ना तुझे? उमा के बोलने के बाद भावना वहाँ से चली जाती है और खाना बनाने लगती है। काश मेरी माँ यहाँ पर होती तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और वो मुझे स्कूल भी भेजती और मुझे अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर भी दिया करती। पिताजी मुझे ऐसी सौतेली माँ के पास छोड़कर चले गए हैं जो ना तो मुझसे प्यार करती है और ना ही मेरा ध्यान रखती है। इतना सब भावना कहकर उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भावना दिन भर ढाबे पर काम किया करती। घर आने के बाद भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता। अगर कभी कभी वो थक जाती और काम नहीं करती तो उमा देवी उसे खाना खाने के लिए नहीं देती और घर के स्टोर रूम में सोने के लिए बोलती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। ठंड के कारण भावना की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया है, इसीलिए आज मैं ढाबे पर नहीं जा रही हूँ। मैं घर पर ही रहकर आराम करूँगी। कमजोर कहीं की, मुझे पता है ये सब तू काम से बचने के लिए कर रही है। तेरी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी और अगर तू काम नहीं करेगी तो क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? मैं तेरी ये बहाने नहीं सुनने वाली हूँ, चुपचाप जाकर काम कर। माँ, लेकिन मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ, सच में मेरी तबीयत खराब है। आप चाहे तो मेरे सर पर हाथ लगाकर देख लीजिए। तू जाती है काम करने या मैं तुझे 2-3 थप्पड़ लगाऊं? अपनी माँ की पिटाई से बचने के लिए भावना बुखार में भी काम करने लगती है। बिना स्वेटर के कारण उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर लेटने की हालत में आ जाती है। कामचोर, कितना पलंग तोड़ेगी? चल उठ और काम कर। माँ, आप मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अस्पताल लेकर चलूंगी और अपना खर्चा बढ़ाऊंगी? अगर तू मेरे घर के काम नहीं कर सकती तो तुझे इस घर से निकलना होगा। वैसे ही मैं तेरा खर्चा उठा कर थक गई हूँ, अब मुझसे तेरा खर्चा उठाया नहीं जाता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस कामचोर को इस घर से निकाल ही दो। कुसुम और उमा दोनों बेचारी बीमार भावना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मुझे घर से मत निकालिए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ पर रहूँगी? आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी, लेकिन आप मुझे भगवान के लिए घर से मत निकालिए। उमा भावना की एक भी नहीं सुनती है और भावना को घर से निकाल देती है। भावना इधर उधर दर बदर भटकती रहती है पर उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, जिसके बाद वो अपनी आत्महत्या करने के लिए
जंगल में चली जाती है और एक नदी में कूदकर अपनी जान देने की सोचती है। भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती हूँ। भावना नदी से इतना बोल रही होती है कि तभी वो देखती है कि पानी के साथ एक बक्सा उसकी तरफ चला आता है। अरे, ये बक्सा पानी में डूब क्यों नहीं रहा? ये तो जादू सा लग रहा है। वो बक्सा धीरे धीरे करके नदी के किनारे आ जाता है और बोलने लगता है, भावना, ये बक्सा भगवान जी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या तुम बोल सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भावना, मैं बोल सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे कुछ भी मांग कर देखो। मैं चुटकियों में तुम्हारे सामने ले आऊंगा। अच्छा, ऐसा है? तो मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो? क्योंकि इतनी बीमार हालत में मैं ढाबा नहीं चला पा रही हूँ। इसके बाद जादुई बक्से की मदद से वहाँ पर खाना प्रकट हो जाता है। अरे, ये तो कमाल हो गया। धन्यवाद जादुई बक्सा। इतना बोलने के बाद भावना फटाफट खाना खाने लगती है। जादुई बक्से, मुझे रहने के लिए तुम छोटा सा घर दे सकते हो क्या? और थोड़े बहुत रुपए, जिससे मैं अपना ढाबा फिर से शुरू कर सकूं, क्योंकि मैं फिर से मेहनत करके अपना ढाबा चलाना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहती हूँ। भावना के इतना बोलने के बाद अचानक से वहाँ पर एक छोटा सा घर प्रकट हो जाता है और फिर पहले की तरह भावना ढाबा शुरू कर देती है। उसके हाथ में स्वाद होने के कारण उसका ढाबा जल्दी ही चल पड़ता है। जब ये खबर उमा को पड़ती है कि जादुई बक्सा की वजह से भावना इतनी ज्यादा अमीर हो गई, तो वो दोनों माँ बेटी जादुई बक्सा चोरी करने की साजिश करती है और भावना के ढाबे पर चले जाने के बाद वे दोनों उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर में घुस जाते हैं और जैसे ही उस जादुई बक्से को उठाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो दोनों पत्थर बन जाते हैं। तुम दोनों ने भावना को बहुत परेशान किया है और उसके पिता की संपत्ति पर रहकर तुम दोनों ने उसी को घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए अब तुम दोनों 1 साल तक ऐसे पत्थर बनकर रहोगी। यही तुम दोनों की सजा है। उमा और कुसुम को उनकी गलती का सबक मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर भावना जादुई बक्से की मदद से अपना खुशहाल जीवन जीने लगती है। वहीं गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।